नमस्कार। आज हम झारखंड की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां मौसम ही एक कहानी सुनाता है और यकीन मानिए, ये कहानी आश्चर्य और विरोधाभासों से भरी हुई है। अच्छा, सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि नक्शे पर बनी सिर्फ एक लाइन, एक लकीर पूरे के पूरे राज्य का मौसम तय कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और झारखंड के लिए ना वो जादुई लाइन है कर्क रेखा। ये रेखा राज्य के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और यही वो बुनियाद है जिस पर यहाँ की जलवायु की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो चलिए, सबसे पहले इसी नींव को समझते हैं। मतलब झारखंड के मौसम की अदला बदली को समझने से पहले इसका बेस क्या है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर झारखंड की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कर्क रेखा की वजह से यहाँ साल में मोटे तौर पर दो मौसम होते हैं, एक गीला यानी बारिश वाला और एक सूखा। चलिए, कुछ जरूरी आंकड़ों को देखते हैं जो एक मोटा मोटा आइडिया देंगे। जैसा कि हमने देखा, जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी और इसकी वजह है कर्क रेखा। यहाँ का औसत सालाना तापमान रहता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और साल भर में करीब 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये है हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु। तो बेस तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये पूरे साल कैसे रंग बदलता है। चलिए, अब झारखंड के मौसमों के इस दिलचस्प चक्र में एक गोता लगाते हैं। झारखंड में साल को मुख्य रूप से 3 मौसमों में बांटा जा सकता है। मार्च से मध्य जून तक तपती गर्मी, फिर मध्य जून से अक्टूबर तक झमाझम बारिश और नवंबर से फरवरी तक हल्की हल्की ठंड। अब जरा गर्मी की बात करते हैं और इस नंबर पे गौर कीजिए, 47 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है ये। कोई अंदाजा है कि ये तापमान कहाँ का हो सकता है? ये है जमशेदपुर, जिसे मई के महीने में झारखंड की भट्टी कहें तो कोई गलती नहीं होगी। उस दौरान ये राज्य का सबसे गर्म शहर बन जाता है। और हाँ, गर्मियों में लू तो चलती ही है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्योंकि झारखंड एक पठारी इलाका है, तो यहाँ लू का असर बिहार या यूपी जैसे मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी कम होता है ना कमाल की बात? गर्मी और मानसून के बीच में एक स्पेशल मेहमान आता है, जिसे काल बैसाखी या आम्र वर्षा कहते हैं। ये मई में आने वाली धूल भरी आंधी है जो अपने साथ राहत की बारिश लाती है और मानसून के आने का सिग्नल दे जाती है। अब बात करते हैं मानसून की, और ये चार्ट ना सब कुछ साफ कर देता है। झारखंड की लगभग 80% बारिश सिर्फ मानसून के इन कुछ महीनों में ही हो जाती है। आप कह सकते हैं कि ये इस इलाके की लाइफलाइन है। मानसून के बारे में कुछ और मजेदार बातें। ये 10 से 15 जून के बीच आता है और ज्यादातर बारिश बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से होती है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है नेतरहाट में और सबसे कम चाईबासा के मैदानी इलाके में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक रेन शैडो एरिया है, मतलब पहाड़ों की वजह से वहां तक बारिश की हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। बारिश के बाद आती है सर्दी। जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। और देखिए, एक बार फिर नेतरहाट का नाम आया है। ये राज्य की सबसे ठंडी जगह भी है, जहां तापमान कभी-कभी 0 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। अब ये बारिश भले ही कम हो, पर गेहूं और चने जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान होती है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अगर आपको अब तक लग रहा था कि एक राज्य में एक ही जैसा मौसम होता है, तो झारखंड आपकी ये सोच बदलने वाला है। एक राज्य, एक मौसम। झारखंड के मामले में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, झारखंड में 1-2 नहीं बल्कि 7 अलग अलग तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी पड़ती है, तो कहीं मौसम हमेशा सुहाना रहता है। हर इलाके का अपना अलग ही मिजाज है, अपना अलग कैरेक्टर है। इस फर्क को समझने के लिए 2 पठारों की कहानी सुनते हैं। एक तरफ है रांची और हजारीबाग, जहां ऊंचाई की वजह से मौसम ज्यादातर बढ़िया रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। वहीं दूसरी तरफ है पलामू और गढ़वा, जहां गर्मी और ठंड दोनों ही जबरदस्त पड़ती हैं। मतलब एक ही राज्य के अंदर 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ भूगोल की बातें नहीं है। इसका सीधा असर वहां के लोगों की जिंदगी, उनके रहन-सहन और खासकर उनकी खेती-बाड़ी पर पड़ता है। इसी असर को ठीक से समझने और खेती को बेहतर बनाने के लिए झारखंड को 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार,
दूसरा पश्चिमी पठार और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। अब सवाल ये है कि ये जोन बनाए क्यों गए हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है किसानों की मदद के लिए। ये जोन वहां के मौसम, मिट्टी और बारिश के हिसाब से ये बताते हैं कि किस इलाके में कौन सी फसल उगाना सबसे फायदेमंद होगा। ये एक तरह से साइंस को सीधे खेत तक पहुंचाना है। आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी को बयां कर देती है। जमशेदपुर की भट्टी से लेकर रांची की सुखद ऊंचाइयों तक झारखंड की जलवायु भूगोल द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? इस बदलती हुई दुनिया में मौसम के बदलते मिजाज के बीच एक ही राज्य के ये 7 अलग-अलग मौसम हमें क्या सिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति की विविधता और उसकी ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।